हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था प्राइमरी सेल्स और उसके टाइप्स किए थे कि प्राइमरी सेल्स कौन कौन सी होती हैं। एक दो एग्जांपल किए थे हमने, जैसे हमने किया था ड्राई सेल और मर्करी सेल। आज हम करने जा रहे हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होती हैं? वो सेल्स जिनका हम रीयूज़ कर सकते हैं। एक बार अगर वो डिस्चार्ज हो जाएं तो उनको दोबारा रिचार्ज करके दोबारा यूज में लाया जा सकता है। ऐसे ही सेल्स को सेकेंडरी सेल बोला जाता है। आज हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी। वो हम करेंगे आज। लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। जैसे इन्वर्टर होता है ऐसे ही लेड स्टोरेज बैटरी होगी। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, कंस्ट्रक्शन कैसी होती है इसकी। इसमें एक बीकर लेंगे हम, उस बीकर में एनोड और कैथोड यानी कि एक से ज़्यादा सेल का कॉम्बिनेशन होता है। ये यहाँ पे ये हमने मान लिया एनोड, ये कैथोड हो गया। ऐसे ही एनोड, कैथोड, एनोड, कैथोड, इस टाइप से होंगी। जो एनोड होती है वो लेड की बनी होती है। अब एनोड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये एनोड है, ये एनोड है और ये एनोड है। यहाँ पे जो एनोड होगी वो लेड की बनी होती है, पीबी, ठीक है, जो किसकी काम करेगी? एनोड की तरह काम करेगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट ये क्या है? अपना कैथोड है। कैथोड बना होता है लेड डाइऑक्साइड PbO2, ये हो गया कैथोड। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम लेंगे 98% बाय वेट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। अब इसको हम जोड़ देंगे। ये हमने एनोड लिया और ऐसे ही कैथोड को जोड़ा जाता है। तीनों कैथोड को एक साथ जोड़ के यहाँ पे कैथोड को जोड़ दिया। क्लियर? तो ये हो गया अपना कंस्ट्रक्शन की लेड स्टोरेज जो बैटरी है उसकी कंस्ट्रक्शन होगी। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। ओके, अब देखो रिएक्शन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस होगा। यहाँ पे जैसे ही करंट पास होगा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो आयंस में टूट जाता है। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे इसके कितने 2 मोल्स ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। जैसे ये ब्रेक डाउन होगा क्या बनेगा? 4 H पॉजिटिव आयंस बनेंगे और 2 SO4 2 नेगेटिव आयन बनेंगे। अब आ जाओ एट एनोड, यानी कि जब अपना बैटरी काम कर रहा होता है तो कौन सी रिएक्शन होगी, ठीक है। यानी कि डिस्चार्जिंग के टाइम पे जब काम कर रही होती है बैटरी उस टाइम पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो एट एनोड, एनोड पे क्या होगा? देखो पीबी है, एनोड पे हमें पता है, एनोड पे हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो पीबी होता है वो किस में टूटता है? Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, ठीक है। तो एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो हम लिखेंगे Pb जो है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ? 1SO4 2 नेगेटिव आयन के साथ। क्या बना देगा? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Pb2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, PbSO4 बन गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन आ गई अपनी एट एनोड। अब नेक्स्ट हम करेंगे एट कैथोड। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? कैथोड पे देखो अपना क्या है बेटा? PbO2 है, तो PbO2 किसके साथ रिएक्शन करेगा? 2 SO4 2 नेगेटिव के आयन थे, 1 यहाँ पे कंज्यूम हो गया। अब एक इसके साथ SO4 2 नेगेटिव प्लस क्या है? 4H पॉजिटिव आयन है, प्लस एनोड पे जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था वो कहाँ जाते हैं? कैथोड पे जाते हैं।
एनोड पे जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, कैथोड के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बनेगा PbSO4 प्लस 2H2O। तो ये रिएक्शन होगी अपनी एट एनोड एट कैथोड। क्लियर इतना। अब ये रिएक्शन कौन सी थी, जब बैटरी काम कर रही होती है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो जो H2SO4 सॉल्यूशन हमने लिया है इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रही। इसकी जो अमाउंट है, इसकी जो डेंसिटी हम लेके चले हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। जब इसकी अमाउंट, इसकी कंसंट्रेशन 1.20 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच जाएगी या उससे बिलो हो जाएगी, उस टाइम पे बैटरी डेड हो जाती है। क्लियर, ये पॉइंट ध्यान रखना। H2SO4 की जो अमाउंट है वो धीरे धीरे यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एनोड पे भी उसका यूज़ हो रहा है, कैथोड पे भी उसका यूज़ हो रहा है। तो जब H2SO4 की जो अमाउंट है वो इससे कम हो जाएगी, तो यानी कि हम बोलेंगे बैटरी इज़ डेड और उसको रिचार्ज करने की ज़रूरत होगी। तो चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है कि जो एनोड है वो कैथोड का काम करेगा और जो कैथोड है वो एनोड का काम करेगा। तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग चार्जिंग क्या रिएक्शन होगी। पहले हम करेंगे एट एनोड पे कौन सी। अब देखो मैंने बोला कि जो कैथोड है वो एनोड का काम करेगा, यानी कि अब जो ये रिएक्शन हो रही है ये अब एनोड का काम करेगी और वो भी रिवर्स डायरेक्शन में। तो हम क्या लिखेंगे, PbSO4 प्लस 2H2O, इसको उल्टा करके लिख देंगे हम, PbO2 प्लस SO4 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये अब एनोड हो गया, ठीक है, ओके। और एट कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ जो एनोड पे रिएक्शन है उसको उल्टा करके लिख देंगे, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये बनाएगा, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये हो गया अपना लेड स्टोरेज सेल, ठीक है, सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है ये, इसको अच्छे से करना है, ओके। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल आता है निकल कैडमियम सेल। इसी को निकार्ड सेल भी बोला जाता है, निकार्ड सेल भी बोला जाता है, ठीक है। जो निकल कैडमियम सेल है इसका यूज होता है कैलकुलेटर्स वगैरह में, कैलकुलेटर्स में इसका यूज होगा, ओके। इसका जो वोल्टेज होता है वो 1.4 के आसपास होता है, 1.4 वोल्ट के नियर अबाउट। यहाँ पे कैडमियम की जो रोड है वो एनोड की तरह बिहेव करेगी, NiO2 निकल ऑक्साइड की जो रोड बनेगी वो कैथोड की तरह काम करती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिया जाएगा, सॉल्यूशन में हम लेंगे डाइल्यूट KOH सॉल्यूशन। क्या लिया है हमने, डाइल्यूट KOH सॉल्यूशन को लिया है। फिर ऐसे ही एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हुई है वो हमने याद करना है। तो एट एनोड पे देखो कैडमियम है, प्लस ये क्या करेगा, यहाँ से जो OH नेगेटिव आयंस में टूटेगा ये K पॉजिटिव OH नेगेटिव में, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। ऐसे ही एट कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे जो निकल ऑक्साइड है NiO2 वो वाटर प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड पे लॉस हुआ था उनका यूज़ करके निकल हाइड्रोक्साइड बना देगा प्लस OH नेगेटिव बाहर, प्लस OH नेगेटिव बाहर। क्लियर, ये क्या है, निकल कैडमियम सेल या निकार्ड सेल, इसको करना है। और इस चैप्टर का लास्ट है अपना फ्यूल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आता है, फ्यूल सेल। तो देखो बेटा फ्यूल सेल्स क्या होती हैं,
फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, उससे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे क्या होगा, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि अपने पास क्या है, फ्यूल्स हैं, फ्यूल्स को क्या किया जाएगा, बर्न किया जाएगा। बर्न करने के बाद जो कंबस्शन एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम फ्यूल सेल में पढ़ते हैं वो है अपना हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल। तो इसमें हम लेंगे, देखो इसमें बीकर का यूज़ होगा, एक कंटेनर होता है, कंटेनर में ग्रेफाइट की बनी हुई 2 रॉड होती हैं, यहाँ पे कंटेनर की बनी हुई 2 रॉड होगी। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे इसको पॉजिटिव पोल से जोड़ दें। क्लियर, यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे हम, ये हो गया अपना सॉल्यूशन। क्लियर, यहाँ से पास कराते हैं हम ऑक्सीजन गैस, यानी कि कैथोड का जो सिरा होता है, कैथोड वाली जो रोड होती है वहाँ से ऑक्सीजन पास कराएंगे। यहाँ से पास कराएंगे हम हाइड्रोजन गैस, यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास कराई जाती है। यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे हम, ओके, NaOH का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लेंगे। अब फिर से हमने क्या देखना है कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ से जैसे ही रिएक्शन होगी तो देखना, तो पहले कर लेते हैं, पहले एट एनोड पे जो रिएक्शन होगी, H2 है यहाँ पे, वो OH नेगेटिव का यूज़ करके 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन बना देगा। फिर एट कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन आ रहा है, बैलेंस O2 प्लस जो H2O है वो मिलके 2OH नेगेटिव बना देगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम आगे हाफ लगाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन देखो बेटा, H2 + हाफ, क्योंकि वाटर से तो वाटर कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, OH से OH कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस किया करेंगे तो हम ओवरऑल रिएक्शन अपनी क्या बनेगी, H2 + हाफ O2 H2O की फॉर्मेशन कर देगा। ये अपनी ओवरऑल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी के साथ साथ क्या मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, यानी कि जो ऊपर स्पेस में जाने के लिए जो विमान होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, यानी कि जब तक अपने पास फ्यूल है हम इसका कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे क्या है, वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस वाटर का यूज वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ओके, इसमें एक और टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि जब भी किसी मेटल पार्टिकल को, मेटल ऑब्जेक्ट को बाहर रखा जाता है तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O, मॉइस्चर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो तीनों मिलके क्या करते हैं, इसकी अपर लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोरोजन। और आयरन के केस में इसको क्या बोला जाता है, रस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको तुमने अच्छे से करना है। ओके।